नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के पांडे। जनवरी की शुरुआत हुई है अभी, और इस मौसम में अगर आप सही तरीके से अपना खान पान रखते हैं तो इसका फ़ायदा पूरे साल भर तक आपको मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा महीना है जिस महीने में आप जो भी खाते हैं वो पूरी तरीके से पच पाता है, या कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। तो जो भी खाएंगे सब एब्जॉर्ब होगा। जब एब्जॉर्ब होगा तो किसी भी तरीके की आपको आगे चल के कमी नहीं होने पाएगी। इस मौसम में बहुत सारी चीज़ें हमें प्रकृति ने भी दिया है, जैसे कि चने का साग आना शुरू हो चुका है। आप बथुए का प्रयोग कर सकते हैं। बथुए में, चने के साग में प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, आयरन भी है। आयरन की कमी के लोगों के लिए तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है। चने का साग है, सरसों का साग है, बथुआ है, सोया मेथी है, पालक है। इन सब चीज़ों का साग बना के सुबह शाम 2 बार ज़रूर खाइए। रोटी भले ही मत खाइए, चावल भले ही मत खाइए, लेकिन साग का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए और लोहे की कढ़ाई बना के खाइए। इससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, आयरन की कमी कभी नहीं होने पाएगी, और साथ में एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। और एक अच्छी बात है जो इस मौसम में आप प्रयोग कर सकते हैं, वो है राब। राब का प्रयोग करिए। गुड़ से पहले की प्रक्रिया को राब बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहता है वो। ज़्यादातर लोग जो गाँव से जुड़े हुए हमारे भाई लोग हैं सब जानते हैं। राब का प्रयोग करिए। राब कई रोगों में एक साथ काम करती है। पहली चीज़ तो आपको एनर्जी लेवल मेंटेन करती है कि उसमें तुरंत आपको कैलोरीज मिलती हैं, आयरन है उसमें, विटामिन्स हैं। यूरिन से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि इस मौसम में हम लोग पानी कम पी पाते हैं, जिसकी वजह से पेशाब में जलन या इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। ये सब ठीक करने के लिए बस 2 चम्मच राब आप खा लीजिए, बिल्कुल ये सब कोई समस्या नहीं होने पाएगी। क्योंकि ये मूत्रल होता है, पेशाब बढ़ा देता है, जिसकी वजह से समस्या नहीं होती है। साथ में एनर्जी भी देता है। बच्चों को भी दे सकते हैं आप। ब्रेड में लगा के दे दीजिए, जैम की तरह, रोटी के साथ दे दीजिए, बच्चे खा लेंगे। क्योंकि बच्चों के साथ ये समस्या आती है कि जल्दी कोई दवा खा नहीं पाते हैं, खास करके आयुर्वेद दवा तो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है खाना। आप कुछ ना करिए, आप बच्चे का अगर हीमोग्लोबिन चाहते हैं मेंटेन रहे और वो फिट रहे, किसी तरीके की दिक्कत ना हो, डाइजेशन भी अच्छा हो, तो राब का प्रयोग कराइए। राब को ब्रेड में जैम की तरह लगा के दे सकते हैं, रोटी के साथ दे सकते हैं, दूध में मिला के दे सकते हैं, ऐसे भी खाने को दे सकते हैं। दूध में घोल के दे दीजिए उसको। आप नियमित प्रयोग करिए राब का इस महीने में, जनवरी में, और आप देखेंगे कि खुद भी स्वस्थ रहेंगे और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। किसी तरीके की महंगी चीज़ों का कुछ भी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है कि फल खा रहे हैं कि ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं। एक सस्ती चीज़ है। चलो राब नहीं ले सकते, आप गुड़ का प्रयोग करिए। गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं इस मौसम में। गुड़ भी वही काम करेगा। राब थोड़ा आसान होता है, पर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए गुड़ थोड़ा मुश्किल होता है, राब आसान रहती है, इसलिए मैंने बताया गुड़ का प्रयोग करिए। लेकिन इस मौसम में खास करके महिलाओं को मैं बताना चाहूँगा कि आप हरी साग सब्जियों का प्रयोग करिए, गुड़ और राब का प्रयोग करिए, जिससे आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाए जो कि पूरे 1 साल तक आप पूरा तरीके से ऊर्जावान रहें, फिट रहें, स्वस्थ रहें। इसलिए मेरा सभी लोगों को संदेश है कि आप गुड़, राब और हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में कीजिए, इस महीने में कीजिए, जिससे आगे भी आप स्वस्थ रहें और रोगों से बचे रहें। क्योंकि बचे रहने में ही समझदारी है। रोग होने के बाद उपचार में बहुत समझदारी नहीं है। रोग होने ही ना पाए, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। धन्यवाद।